हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर अटैक किया था अमेरिका पे। 1941 में बहुत से लोग जो हिस्ट्री ठीक से नहीं समझते हैं, जब हिरोशिमा नागासाकी की बात आती है तो वो कहते हैं कि जापान ने पर्ल हार्बर अटैक किया अमेरिका पे और उसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी किया। मैं बताना चाहता हूं कि 1941 में पर्ल हार्बर अटैक किया जापान ने अमेरिका पे। अमेरिका का बहुत सारा नुकसान हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। जान का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। दे वर कॉट ऑफ गार्ड। लेकिन सत्य यह है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 यानी 4 साल आगे जाकर हिरोशिमा का एटम बम गिराया, न्यूक्लियर बम गिराया। 1941 का पर्ल हार्बर अटैक हुआ। अमेरिका ने 1945 6 अगस्त को हिरोशिमा में बम गिराया, एटम बम, जिसके कारण से लाखों जान का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, पूरी एक शहर तबाह हो गया। इट वॉज द डार्केस्ट पीरियड इन द लास्ट 100 years एवर। जस्ट दैट डे 6 अगस्त 1945 जो हिरोशिमा पे अमेरिका ने किया। कहा जाता है, जब हिस्ट्री उठा के देखी जाती है तो हिटलर को बड़ा डीमोनाइज किया जाता है। हिटलर ने जो जूस के साथ किया बहुत ही गलत किया और डीमोनाइज किया जाता है, सही किया जाता है। और आज भी जर्मनी जो है को एक तरीके से सॉरी बुलवाया जाता है हिटलर के कारण, नाजी आर्मी के कारण और जो उनके कांड थे उसके कारण। ये सत्य है और करना भी चाहिए। हिटलर वॉज अ क्रूअल मैन एंड व्हाट ही डिड वॉज अनफॉरगिवेबल। लेकिन अब जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं इसके बारे में भी थोड़ा गौर करना चाहिए। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पे एटम बम गिराया। एटम बम ने तबाही करी जो हम सब ने देखी, आज भी यूट्यूब पे वीडियोस है। 6 अगस्त के बाद आया 7 अगस्त, 7 अगस्त के बाद आया 8 अगस्त और 8 अगस्त के बाद आया 9 अगस्त, यानी 3 दिन का गैप, 72 घंटे का गैप। हिरोशिमा पे एटम बम गिराने के बाद अमेरिका ने नागासाकी पे, ये भी हिस्ट्री जो नहीं ठीक से समझते हैं वो कहते हैं पहले पर्ल हार्बर अटैक जापान ने किया, अमेरिका ने रिटेलिएशन में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिया, एटम बम, और जापान ने सरेंडर कर दिया। ये हिस्ट्री की डिस्टॉर्टेड व्यू है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, पर्ल हार्बर अटैक 1941 में हुआ। 6 अगस्त 1945 पे अमेरिका ने हिरोशिमा पे एटम बम गिराया और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिरोशिमा नागासाकी ये दोनों एटम बम गिराने के बीच में 1 घंटा या 3 घंटे का फर्क नहीं था, 3 दिन का फर्क था। 6 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा का बम गिराया गया और 9 अगस्त 1945 नागासाकी बम गिराया गया, एटम बम गिराया गया नागासाकी पे। लाखों लोगों की इमीडिएट जान गई, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। द सेकेंड डार्केस्ट डे इन द लास्ट 100 years was 9th of August 1945। और हाँ, 14 अगस्त या 15 अगस्त को वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर कर दिया क्योंकि उनके पूरे 2 शहर तबाह हो गए थे। आज भी 2021 में दुनिया हिटलर, जर्मनी को डीमोनाइज करती है। हिटलर को याद किया जाता है जो उसने जूस के साथ किया और गलत किया, और आने वाले 1000 साल तक याद करना चाहिए, उसको फॉरगिव नहीं करना चाहिए वाकई। लेकिन कहीं पे ये डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ हिस्ट्री अमेरिका ने जो जापान के साथ किया और जो हरकत करी न्यूक्लियर बम गिराने की,
वो हिस्ट्री में कहीं वो फिगर्स, वो डेट्स वो लॉस्ट हो जाते हैं, और एक जिसको हिस्ट्री का ठीक से ज्ञान नहीं होता, एक ऑर्डिनरी व्यू ये बनती है कि पर्ल हार्बर अटैक जापान ने किया, अमेरिका ने रिटेलिएशन में हिरोशिमा और नागासाकी के बम गिरा दिए, जो कि डिस्टॉर्टेड और इनकरेक्ट व्यू है। करेक्ट व्यू है कि अमेरिका ने हिरोशिमा का बम पर्ल हार्बर अटैक के 4 साल बाद गिराया, और नागासाकी का बम हिरोशिमा के बम को गिराने के बाद, उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने के बाद भी 3 दिन बाद गिराया। हिटलर को तो हम डिमोनाइज करते हैं और सही करते हैं, और शायद आज भी जर्मनी हिटलर के कारण से पूरी दुनिया को सॉरी बोलता है, और जूज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड खास करके इजराइल को सॉरी बोलते रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी के एटम बम गिराने पे जापान और पूरी दुनिया को, और खास करके ये जानने के बाद और ये समझने के बाद कि दोनों एटम बम गिराने के बीच में 3 दिन का फासला था, सो व्हाट दे डिड ऑन 6th of August was unforgettable, unforgivable. They saw what that did, how many lives were lost. Yet 3 days after they dropped another atom bomb on Nagasaki. That is what is most shocking. जब मैं हिस्ट्री ये देखता हूं, या अब से आप अगर इसको देखें और समझे, तो सवाल आपके भी जहन में आना चाहिए, what were they thinking, what were the Americans thinking, what were they thinking, and when will they say sorry for what they did, and why shouldn't they be saying sorry every day of their lives for the next 1000 years for what they've done. It's easy to demonize Hitler, and yes, Hitler should be demonized. He was demonized. He was a cruel man, a terrible, terrible man. But what America did on 6th of August 1945 and on 9th of August 1949 was, in my opinion, a million times worse. I repeat, a million times worse. इसके बारे में सोचिएगा, think about it. जय हिंद, जय किसान, जय भारत। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. अनुपम त्रिपाठी जी पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। And I have with me animal rights activist Anupam, and I also have with me SK Datta. I want to come to Anupam first. Anupam, your first reactions at what's happening? Also, the government says it's also got a cruelty to animals issue. Let me put things in perspective. Yeah. Your take on this? Yes, let me just put things in perspective. First and foremost, cattle includes cow, bulls, and buffaloes. Yes. Right? I'm challenging the particular notification of the government in the Supreme Court. I don't think it will stand the test of the Supreme Court in terms of legality as well as the Constitution. Okay, so there are legal areas, and I want to take on this big story. Anupam Tripathi, lawyer and animal rights activist, joining us in our studio. To learn more on that, we have with us Mr. Anupam Tripathi, who is the founder of Fight for Animal Rights India. Thank you so much for joining us, Anupam.